प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज तड़के देश भर में और विदेशों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की धूम मची हुई नजर आई। देश और विदेश में जगह जगह पर मुसलमानों ने सरकार की आमद की खुशियां मनाते हुए जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला। प्यारे दोस्तों, और इसी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरान एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, सरकार की आमद की खुशियां मनाते मुसलमानों पर हुआ है भयंकर लाठीचार्ज। कहां पर हुआ लाठीचार्ज और लाठीचार्ज के बाद क्या स्थिति बन गई दोस्तों, किस तरीके से क्यों लाठीचार्ज हुआ है आपको बताएंगे आगे। और कैसे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों पर बरसी पुलिस की लाठी और पुलिस की लाठी के बाद जो माहौल बरपा हुआ वो एक तरीके का भगदड़ की तरह शक्ल मच गया दोस्तों, जब प्रशासन की लाठी चलने लगी। वजह क्या है, सबब क्या है, पूरी जानकारी आगे देंगे। लेकिन दोस्तों, आज दिन भर जैसे ही सूरज अपनी जगह से निकला और सूरज के निकलते ही प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने अपने अपने घरों से भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल था, कोरोना के नियम थे, गाइडलाइन थे, तो सब जगहों में तो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं निकला। लेकिन कहीं कहीं छिटपुट ऐसे जगह रहे जहां सरकार की आमद की खुशी में जुलूस मोहम्मदी छोटे छोटे शक्ल में निकाला गया। प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर प्रतिबंध था जगह जगह पर और मना किया गया था। बहुत सारे जगहों पर मना ही था और कुछ जगहों पर ऐसे जगह भी थे जहां पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकलने की खबर है। प्यारे दोस्तों, सरकार की आमद की खुशी में मुसलमान 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकालते हैं, जिसको जुलूस मोहम्मदी कहा जाता है, जहां सरकार की आमद की खुशी में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, इसी तरीके के नारों के साथ उनका जुलूस होता है। और इस जुलूस के दौरान ही एक जगह पर हो गया भयंकर लाठीचार्ज। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि जो सनसनीखेज खबर इस समय निकल कर सामने आ रही है वो भारत के मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश का एक जगह जहां पर बहुत ही ताबड़तोड़ लाठीचार्ज हो गया है आशिकाने मुस्तफ़ा पर। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में जो डूबकर जुलूस निकाल रहे थे, उन्हीं लोगों पर प्रशासन की बरसी है ताबड़तोड़ लाठियाँ। प्यारे दोस्तों, यूं तो जगह जगह पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला गया और बहुत सारे जगहों पर नहीं निकाला गया, चूँकि प्रशासन के अपने गाइडलाइन थे, कोरोना गाइडलाइन थे। और इसी के तहत, कोरोना गाइडलाइन के तहत दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार में भी जुलूस निकालने की मनाही की गई थी। लेकिन अचानक से वहां भीड़ बढ़ने लगा और मध्य प्रदेश का जो धार है वहां आशिकाने मुस्तफ़ा की भीड़ बढ़ती गई और ये भीड़ ने फिर दोस्तों एक बहुत बड़े हुजूम का शक्ल ले लिया। और बताया जा रहा है कि रास्ते की विवाद के ऊपर पुलिस और प्रशासन के बीच एक तरीके से टकराव की स्थिति हो गई। कुछ छिटपुट पत्थरबाजी की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जमकर प्रशासन ने जुलूस निकालने वाले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो जुलूस निकाल रहे थे जो मुसलमान, उन मुसलमानों पर जमकर लाठियां भांजा है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने जमकर लाठी का इस्तेमाल किया गया है आशिकाने मुस्तफ़ा पर। और एक अफसोसनाक खबर ये भी बताया जा रहा है दोस्तों, सूत्रों में और मीडिया में ये भी दावा किया जा रहा है कि इसी लाठीचार्ज के दौरान एक मुसलमान के दाढ़ी भी खींचे जाने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। मीडिया में दावा किया जा रहा है कि लाठीचार्ज के द्वारा प्रशासन के एक
जवान के द्वारा एक मुसलमान के दाढ़ी वाले के दाढ़ी खींचने वाले, यानी टोपी कुर्ता दाढ़ी वाले की दाढ़ी खींचने का भी जानकारी निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश है और मुसलमान इस चीज़ की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पिछले कई सालों से जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाल पा रहे थे। वजह थी, सबब ये था कि उस समय कोरोना का भरमार था और कोरोना ने अपने तांडव दिखाना शुरू कर दिया था। और इस तांडव में तमाम बड़े बड़े त्यौहार, चाहे हिंदू के हो मुस्लिम के हो, सब एक तरीके से समझिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। देश और दुनिया से त्यौहार नाम की चीज़ ही उठ गई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रकोप कुछ कम हुआ कि धीरे धीरे तमाम त्यौहार भी अपने अपने जगहों पर होने स्टार्ट हो गए, कम भीड़ के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, नियम के साथ, लेकिन बहुत सारे त्यौहार होने लगे। और इसी को लेकर दोस्तों ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भी रुकावट डाला गया था, प्रतिबंध था, लेकिन उसके बावजूद भी छिटपुट जगहों पर जुलूस निकले हैं। और इसी जुलूस निकालने के चक्कर में मध्य प्रदेश के धार में लाठियां चली है, लाठियां भांजा गया है। प्यारे दोस्तों, जुलूस मोहम्मदी हो, मुसलमानों का त्यौहार हो या हिंदू भाइयों का कोई त्यौहार हो, इन त्यौहारों पर शासन प्रशासन तो प्रतिबंध लगाती है, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहा जा सकता है दोस्तों कि जनता, चाहे वो किसी भी धर्म की जनता हो, किसी भी धर्म की धार्मिक त्यौहार हो, वहाँ पर तो कोरोना के नियम लागू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव में सबको सांप सूंघ जाता है, लाखों के भीड़ जमा की जाती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, बंगाल के चुनाव में देखा और दूसरे जगहों के चुनाव में देखा, जिस समय कोरोना अपना तांडव और चरम में था, उस वक्त यहाँ पर चुनाव हो रहे थे और देश के बड़े बड़े मंत्री संतरी वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। सभी दलों के लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहाँ किसी को कोरोना नहीं हो रहा था, वहाँ किसी को किसी के जान का खतरा नहीं था। वहाँ एक एक आदमी लाखों लाख के भीड़ में थे, लेकिन वहाँ ऐसे जगहों पर किसी को इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं था। सब ने, बड़े बड़े मंत्री संतरी, हर दल के दल, विपक्ष, पक्ष विपक्ष, यहाँ तक कि सीएम पीएम, सब ने कोरोना के बीच में बड़ी बड़ी रैलियां किया। लेकिन दोस्तों, वहाँ किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं, किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं, कोई रोकने वाला नहीं रैलियों को। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हुआ, अब आवाम का जब त्यौहार आने लगा, तो फिर यही प्रशासन डंडा भांजते हुए नज़र आती है। ये अपने आप में प्रश्नवाचक है कि अगर त्यौहार से कोविड फैल सकता है, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो उससे भी ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि जो रैलियां होता है और रैलियां में बेतहाशा लोग होते हैं, वहां भी फैल सकता है। उस पर भी प्रशासन को नज़र रखनी